अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर नमाज फ़जर क़ज़ा हो जाए तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। नमाज फ़जर की क़ज़ा पढ़ने की नीयत क्या होगी, पूरी नमाज पढ़ेंगे या सिर्फ़ फ़र्ज़ की क़ज़ा करेंगे, और ज़ोहर के साथ नमाज फ़जर की क़ज़ा पढ़ी जा सकती है या नहीं, ये तमाम बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारी आज की वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। सबसे पहली बात यह है कि नमाज फ़जर अगर क़ज़ा हो जाए तो उसको किस वक़्त पढ़ा जाए। नमाज फ़जर अगर क़ज़ा हो जाए तो उसको पढ़ने का अव्वलीन वक़्त ये है कि जिस वक़्त आप जाग जाएं तो जागने के फ़ौरन बाद आप नमाज फ़जर की क़ज़ा करें, अगर वो मकरूह वक़्त ना हो। मकरूह वक़्त तुलूए आफ़ताब का वक़्त होता है, जिस वक़्त सूरज तुलू हो रहा होता है। ये 15 से 20 मिनट का जो वक़्त होता है, इस दौरान न पढ़ी जाए। अगर इस वक़्त में फ़जर की क़ज़ा न पढ़ सकें, यानी ज़ोहर से पहले पहले अगर नमाज फ़जर की क़ज़ा आप नहीं पढ़ सके तो फिर आप नमाज ज़ोहर के साथ फ़जर की क़ज़ा पढ़ सकते हैं, और बेहतर यही है कि आप फिर ज़ोहर के साथ फ़जर की क़ज़ा पढ़ लें। दूसरी बात यह है कि अगर फ़जर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो आप फ़जर की नमाज को पूरी क़ज़ा करेंगे या सिर्फ़ फ़र्ज़ की क़ज़ा करेंगे। तो इसमें ये बात ज़हन में रखें, अगर आप ज़ोहर से पहले पहले फ़जर की नमाज क़ज़ा पढ़ लेते हैं तो इसके साथ आपने सुन्नतों की भी क़ज़ा करनी है और आपने फ़राइज़ की भी क़ज़ा करनी है, यानी मुकम्मल नमाज आप बतौर क़ज़ा पढ़ेंगे। लेकिन अगर ज़ोहर के साथ या ज़ोहर के बाद आप फ़जर की क़ज़ा पढ़ते हैं तो फिर आप सिर्फ़ फ़र्ज़ की क़ज़ा करेंगे, सुन्नतों की क़ज़ा नहीं पढ़ेंगे। और तीसरी बात यह है कि फ़जर की जो क़ज़ा नमाज है उसको पढ़ने का तरीका क्या है और नीयत क्या है। फ़जर की क़ज़ा नमाज को आप उसी तरह पढ़ेंगे जिस तरह आप आम नमाज़ों को पढ़ते हैं, इसका कोई भी ख़ास तरीका नहीं है। नीयत क्या है? नीयत जो है, दिल में आपने इरादा करना है, या अपनी ज़ुबान से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मैंने नीयत की 2 रकत नमाज फ़जर क़ज़ा पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ़ काबतुश शरीफ़ा, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नीयत करेंगे। उसके बाद आप सना पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, साथ सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, कोमा करेंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर जलसा करेंगे, फिर सजदा करेंगे। इस तरीके से आप नमाज को मुकम्मल करेंगे जिस तरह आप आम नमाज को पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने नमाज फ़जर की क़ज़ा पढ़नी है। इसके अलावा बाकी जो नमाज़ें आपसे क़ज़ा हो जाएं, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, तो आप आने वाली दूसरी नमाज के साथ क़ज़ा पढ़ सकते हैं। और कोई भी नमाज अगर आप बतौर क़ज़ा पढ़ते हैं तो उसका कोई भी ख़ास तरीका नहीं है, उसको आप उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरह आप आम नमाज को पढ़ते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ़ इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप नीयत करेंगे ज़बान से या दिल में इरादा आपका होगा, तो उसमें आपके दिल के अंदर ये नीयत, ये इरादा होना चाहिए कि ये जो मैं नमाज अदा कर रहा हूँ ये क़ज़ा है। इसके अलावा बाकी नमाज उसी तरह आपने अदा करनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।